हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन वन लाइन में हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम वन लाइन में कैसे करते हैं। पहले हम इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम ऐसे करेंगे, इस 2 को इस 2 से किया कितना आ गया 4, इस 2 को इस 2 से किया कितना आ गया 4, और जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 4 और 4 8, और 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 ज़ा 4, देन 484 क्या है हमारा आंसर है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। जैसे कि हमने 43 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा। पहले हम पहला स्टेप 3 को 1 से किया 3 आ गया। सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, 6 और 4 10 हो गए। इस 0 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 हम हासिल का ले लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 4 2 ज़ा 8, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 और 1 9, ये 1 जो हमने हासिल में रखा था, तो 903 क्या है इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे वन लाइन मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट नंबर की। 3 डिजिट नंबर में हमने ले लिया 181 को 174 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले हम इस 4 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स की, 8 4 ज़ा 32 7 1 ज़ा 7, दोनों को प्लस कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ इन दोनों की 39 आ गया, 9 यहाँ पर लिख लिया और 3 हमारे पास हासिल का आ गया। अब हम करेंगे इन तीनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। इन तीनों की हम करेंगे, कैसे करेंगे, इस 4 को इस 1 से, 4 इस 1 को इस 1 से 1, इन दोनों को आमने सामने से, 8 7 ज़ा 56, और इनको ऐड किया तो 64 आ गया। 64 का 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 6 यहाँ पर। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 8 1 ज़ा 8, इनको जोड़ा तो 21 आ गया। 1 कैरी, 1 यहाँ पर 2 कैरी, और 1 1 ज़ा 1 2 और 1 3, ये इसका आंसर है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 123 को किया 321 से, तो फर्स्ट स्टेप इन दोनों को करेंगे, 3 1 ज़ा 3, सेकेंड स्टेप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8। सेकेंड स्टेप इन तीनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस 1 को इस 1 से, इस 3 को इस 3 से, 3 3 ज़ा 9, और इन दोनों को ऐसे 2 2 ज़ा 4, और इन सभी को हम करेंगे प्लस। 9 10 14 हो गया, 14 का हमारे पास क्या आ गया 4, और ये 1 कैरी। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, ये कितना आ गया 9, 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही आप 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब हम लेंगे 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर जैसे कि हमने ले लिया 349432324 1। इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी हम बिल्कुल 1 लाइन में ही करेंगे। इसके लिए भी हम पहले राइट से शुरू करेंगे। इस 2 को इस 1 से किया तो हमारे पास कितना आ गया 2। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 और इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 11 आ गया। 11 1 यहाँ और 1 कैरी। अब इन तीनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 4 को 1 से किया 4, 2 को 2 से किया 4 और 3 4 जा 12। अब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 21, 1 यहाँ पर और ये 2 हमारे पास कैरी आ गया। अब हम इन चारों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन चारों की क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इस 9 को इस 1 से 9, इस 3 को इस 2 से 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 और हमने अब इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 39। 9 हमने यहाँ पर लिख दिया और 3 कैरी। अब हमने इन चारों की क्रॉस मल्टीप्लाई की थी तो अब हम इस नंबर को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम करेंगे इन तीनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 4 जा 36, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। अब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 56। 6 हमने यहाँ पर लिख लिया और ये 5 आ गया हमारे पास कैरी। अब हम करेंगे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 2 जा 18, 4 3 जा 12। अब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 35। 5 हमने यहाँ पर लिख दिया और 3 यहाँ पर कैरी आ गया। ये वाला 3 कैरी आ गया और 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे इन दोनों को। 9 3 जा 27 तो हमारे पास आ गया 30। तो यही इसका जो क्या है आंसर है, ठीक है।